न्यूज टाइम में आपका स्वागत है। कहते हैं भगवान जब भक्त को बुलाता है तभी भक्त को दर्शन हो पाते हैं। आगर मालवा जिले में नवरात्रि पर माता की भक्ति की एक रोचक कहानी सामने आई है, जिसमें एक ट्रेनी पायलट अचानक उज्जैन के नानाखेड़ा की जगह नलखेड़ा पहुंच गई और माता की भक्ति में रम गई। आगर मालवा जिले का प्रसिद्ध तांत्रिक शक्तिपीठ मां बगलामुखी मंदिर भक्तों की आस्था का बड़ा केंद्र है। भक्तों का मानना है कि सभी मनोकामनाओं की पूर्ति यहां होती है, दुखों का निवारण यहां होता है। मां सभी को बुलाती है, भक्ति के आगे सीमाएं छोटी पड़ जाती है। पांडवकालीन बने इस मंदिर से जुड़ा आस्था का ऐसा ही एक किस्सा इन दिनों नजर आया है, जहां कलकत्ता निवासी एक ट्रेनी पायलट कोमल ने बताया कि वह बीते दिनों अपनी मां के साथ उज्जैन के प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए आई थी और दर्शन के बाद वापस उज्जैन के नानाखेड़ा में स्थित अपने होटल लौटने के लिए टैक्सी में बैठी। टैक्सी वाले से अचानक गलती से नानाखेड़ा जाने का बोलने की बजाय मुंह से नलखेड़ा निकल गया। नलखेड़ा सुनकर टैक्सी वाले ने बताया कि वह तो 100 किलोमीटर दूर है और वहां प्रसिद्ध मां बगलामुखी माता का मंदिर स्थित है। कोमल के अनुसार वह बचपन से धार्मिक प्रवृत्ति की रही है। चूँकि 2 दिन बाद नवरात्रि शुरू होने वाली थी तो फिर सोचा कि जब मुंह से अचानक नलखेड़ा निकल गया है तो एक बार प्रसिद्ध माता के दर्शन कर लेना चाहिए। उसके बाद कोमल सीधे नलखेड़ा पहुंच गई और मां के दर्शन के बाद मां की भक्ति में ऐसी रमी कि नवरात्रि के 9 दिनों के लिए वहीं रुक गई। नवरात्रि के बीते 9 दिनों से कोमल मंदिर परिसर में भक्ति और सेवा करती हुई दिखाई दे रही है। वह अखंड ज्योति जलाकर घंटों माता का ध्यान और पूजन कर रही है, तो वहीं बाकी समय मंदिर परिसर में चल रहे विशाल भंडारे में भोजन परोसने में अपनी सेवाएं देती थी। पहली बार नलखेड़ा पहुंची कोमल के अनुसार मां के दर्शन के बाद उन्हें जो अलौकिक अनुभव हुआ उसे वह शब्दों में बता नहीं सकती। अब वह हमेशा समय मिलने पर मंदिर में दर्शन के लिए आती रहेगी। प्राप्त करें, इसके बाद और लगे क्या नाम है आपका? जय माता दी, मेरा नाम कोमल है। मैं कोलकाता से आई हूँ और तो थोड़ा सा बोलिए ना, ये आप मतलब कहाँ से और कैसे यहाँ तक नलखेड़ा पहुँचे, क्या? मैं यहाँ कलकत्ता से मतलब उज्जैन आई थी महाकाल के दर्शन के लिए एंड फिर उज्जैन से हमारा होटल नानाखेड़ा में उपस्थित एंड हमने ऑटो वाले से बोला गलती से कि हमें नलखेड़ा जाना है एंड वो नानाखेड़ा नलखेड़ा का जो कन्फ्यूजन था तो ऑटो वाले ने बोला नलखेड़ा तो वो यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है और वो बगलामुखी माता के स्थान है। तो मैंने तुरंत गूगल में सर्च किया एंड उस समय मैं जब महाभारत देखती थी तो इस भूमि का प्राचीन काल से ये वर्णन आया था कि भगवान श्री कृष्ण ने मतलब पांडवों को अज्ञातवास के लिए जो एक्स्ट्रा बढ़ गया जो 13वां साल था तो वो यहाँ आके लक्ष्मणा नदी के बगल में माता बगलामुखी की साधना किए थे। तो बस मैंने ये देखा और मैंने मम्मी को बोला कि पहले यहाँ पे आना है और जो चैत्र नवरात्रि का जो ये योग बन रहा है तो मुझे लगा कि माता हमें
स्वयं बुला रही है। तो ये नाना खेड़ा और नलखेड़ा का कन्फ्यूजन में हम यहाँ पे आ गए। एंड फिर यहाँ पे मैंने जो चैत्र नवरात्रि का मैंने कलश स्थापना किया। आज महाअष्टमी है एंड यहाँ पे पूजन बहुत भव्य एंड यहाँ पे हर चीज़ बहुत ही व्यवस्थित तरीके से हो रही है। आप किस में जॉब करते हैं? फिर यहाँ पे क्या छुट्टी वगैरह लेके आप जो 9 दिन तक रुके हुए हैं? मैं अभी ट्रेनिंग पायलट हूँ, हमारी ट्रेनिंग चल रही है। पहले मैं एयर होस्टेस थी एंड ये सब चीज़ें आई थिंक उसके बाद स्पिरिचुअलिटी जो है आई थिंक आप जिस भी प्रोफेशन में हो, लेकिन ये मैटर नहीं करता। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे योगी जी आए हैं, यहाँ पे बड़े बड़े दिग्गज आते हैं, ठीक है। तो ये भूमि बहुत ही मतलब बोले प्राचीन काल से जुड़ी हुई है, तो इतनी सिद्ध पीठ है। तो आई थिंक यहाँ पे सबको आना चाहिए माता के दर्शन करने के लिए। यहाँ पे कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, यहाँ पे माता की शक्ति है एंड वो खुद आके ये अनुभव कर सकते हैं। तो आप ट्रेनी पायलट हैं, तो यहाँ जैसे अचानक से आपका आना हो गया, 8-9 दिन रुके हैं, तो क्या फिर आपने ब्रेक लिया, कैसे क्या हो गया? तो मैं जो मतलब ट्रेनिंग से मैंने जो ब्रेक लिया था, तो मैंने महाकाल के लिए पहले ही ब्रेक लिया था एंड चैत्र नवरात्रि में हर साल करती हूँ। तो ये ब्रेक ऑलमोस्ट इसके साथ ही चल रहा है। तो जैसे कि परसों मेरी फ़्लाइट है तो मैं वापस कैलकाटा की ओर जा रही हूँ। तो कैसा माई के दर्शन करके कैसा अनुभव लगा? अचानक से आप यहाँ पहुँचे और आपने दर्शन किया तो? माई का दर्शन आई थिंक ये तो दिव्य है। वो दिव्यता की अनुभूति एक भक्त को ही हो सकती है कि मतलब जो आप एंड मैं क्या बोलूँ, मैं धाम पे हूँ, मैं ये झूठ नहीं बोलूँगी। यहाँ पे आने से पहले मैंने माता रानी के सपने में देखा था। मुझे लगा था कि शायद क्या बताएंगे, और हो ना हो महाकाल ने, पिताजी ने माता जी के पास भेज दिया। तो हम माई के यहाँ पे दरबार पे आ गया और मेरी ये सौभाग्यता है कि मैं चैत्र नवरात्रि इस बार मैं माता के स्थल पे कर रही हूँ, सिद्ध पीठ में, जहाँ युधिष्ठिर और 5 पांडव यहाँ पे तपस्या करके फिर उन्होंने महाभारत की युद्ध लड़के वो विजय प्राप्त हुई। यहाँ 9 दिनों तक किस तरह की आपने साधना वगैरह की, क्या सेवाएं दी? यहाँ पे 9 दिनों में जो हमारी चंडी पाठ होती है, यहाँ के जो भी ब्राह्मण देवता हैं उन्होंने हमारा पूर्ण सहयोग किया। यहाँ पे सभी देव मतलब ब्राह्मण बहुत ही अच्छे हैं एंड यहाँ पे बहुत सहयोग करते हैं भक्तों का। मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। दूसरी बात, जो हमने पूजन किया है वो चंडी पाठ हम जो नॉर्मल करते हैं, बोलते ना यथाशक्ति यथाभक्ति, वही मतलब मंत्रहीनम तंत्रहीनम क्रियाहीनम, बस अपनी भक्ति भाव से जितना हम सेवा कर सके माता की हमने किया। एंड साथ में यहाँ पे माता की देखा जाए तो ऑलमोस्ट सारा दिन पूरी रात तक यहाँ पे भंडारा चलता है, कन्या पूजन होती है प्रतिदिन, तो उनकी सेवा में भी हमने सहयोग किया। और यहाँ पे इतना अच्छा माहौल है, तो मैं तो सभी दर्शकों से बोलूँगी कि यहाँ पे अवश्य आए और माता के आशीर्वाद लेके अपने जीवन को परिपूर्ण करें। अगर हमारी द्वारा दिखाई गई खबर पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें।